तब हीवॉन किम से पूछने लगती है कि क्या उन्हें सच में मॉन्स्टर की तरफ भागना होगा, जिस पर किम हाँ कहते हैं और उन्हें मॉन्स्टर्स की तरफ भागने के बाद लेफ्ट साइड वाली वॉल को चेक करने के लिए कहते हैं। तब वहाँ पर मॉन्स्टर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से हीवॉन, यू और ली उनकी तरफ भागने लगते हैं। तब यू लेफ्ट साइड वाली वॉल को चेक करने लगती है और उसे वहाँ पर एक ग्रीन जोन दिखाई देता है, जिसे वो मॉन्स्टर आने से पहले टच कर लेती है और चुंगम्यूरो स्टेशन का सीक्रेट एरिया एक्टिवेट हो जाता है। तो हीवॉन भी उस ग्रीन एरिया को टच कर लेती है और हम देखते हैं वो एरिया सिर्फ 3 लोगों के लिए होता है। तो ली मॉन्स्टर्स की वजह से पीछे रह गया होता है, जिस वजह से यू अपनी रस्सी फेंक के हीवॉन की मदद से ली को अपनी तरफ खींच लेती है। हर सिनेरियो में कुछ ग्रीन जोन्स हैं और ये हर एक राउंड में सामने आते हैं, पर इन्हें तभी देखा जा सकता है जब सिनेरियो एक्टिवेट हो। किससे सोचा था कि ग्रीन जोन्स वॉल्स के अंदर भी छुपे हुए हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के हिसाब से तो ग्रीन जोन रूम्स को कहा जाता है। तब यहाँ किम और गिलियांग उन मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। इस ट्रैक पर सिर्फ 2 ही ग्रीन जोन्स हैं और मुझे लगता है कि वो यही कहीं आसपास है। वैसे अगर मैं सच कहूँ तो मैं उस सामने वाले बंदे से उसका ग्रीन जोन छीनना चाहता हूँ। यहाँ पर तो सब कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है। चलो फिर पेनल्टी को भी ऐड किया जाए। तब उस सिनेरियो के ऊपर पेनल्टी अप्लाई हो जाती है, जिस वजह से पार्शियल ग्रीन जोन्स डीएक्टिवेट होने लगते हैं और हम देखते हैं जो किम के सामने वाला बंदा होता है उसका ग्रीन जोन भी डीएक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से मॉन्स्टर्स उस पर हमला कर देते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिंगयोक इन मॉन्स्टर्स के साथ लड़के बच सकता है। वो तो सच में एक मॉन्स्टर है। तो अगर मैं अपने सारे कॉइन्स को अपने स्टैट्स को इंक्रीज करने में लगा दूं, तो क्या मैं भी ये कर पाऊंगा? पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। किम, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे पीछे छोड़ सकते हो। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? अगर तुम अकेले होते तो तुम इससे ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते थे, तो आखिरकार क्यों तुम हमारी मदद कर रहे हो? अगर मैं सच कहूँ तो मुझे भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, पर मैं एक चीज के बारे में श्योर हूँ कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तुम सही कह रहे हो गिलियांग, अगर मैं अकेला होता तो मैं सब कुछ बड़ी आसानी से कर सकता था। पर मैंने एक बार एक ऐसी नॉवल पढ़ी थी जिसमें प्रोटैगनिस्ट ने सब कुछ अकेले ही किया था, जिस वजह से उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। मैं कोई प्रोटैगनिस्ट नहीं और ना ही कभी मैं हीरो या फिर सेवियर बन सकता हूँ। पर एक चीज कंफर्म है कि आज तो गिलियांग बिल्कुल नहीं मरने वाला है। तब किम अपनी बुकमार्क स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसमें से वो नामवुन वाली बुकमार्क को एक्टिवेट कर देता है और नामवुन की पावर की मदद से मॉन्स्टर्स को हराने लगता है। तब किम को दूसरा सीक्रेट जोन भी मिल जाता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर के ऊपर से कूदकर उसकी तरफ जाने लगता है। पर तभी वो देखता है कि उस ग्रीन जोन में पहले से ही जुंगयोक खड़ा होता है और उस ग्रीन जोन में सिर्फ 2 ही लोगों की जगह होती है। ओए, क्या तुम यहाँ से हट सकते हो? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बिना रूम के भी इससे बच सकते हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। आखिरकार जुंगयोक को 3rd राउंड में इस एरिया के बारे में कैसे पता चला? जहाँ तक मुझे याद है इसने तो पहले हिडन ग्रीन जोन को तब यूज किया था जब ये 4th राउंड में था। तब मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर किम गिलियांग को जुंगयोक को पकड़ा देता है और जुंगयोक भी यही चाहता होता है। और अब किम के पास मॉन्स्टर के साथ लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होता, जिस वजह से कुछ कॉन्स्टिलेशंस को उस पर दया आने लगती है। मैंने तो कहा ही था कि तुम जरूर मरोगे। मैं नहीं मरने वाला हूँ। तब मॉन्स्टर्स किम पर हावी हो जाते हैं और वो उनके नीचे दब जाता है। रुको जरा, क्या इसने अभी अभी उस चीज को खा लिया? उसे पता भी है ना कि आखिरकार वो है क्या। फिर भी अगर उसने ऐसा किया है तो वो उसे यूज नहीं कर पाएगा। तब हम देखते हैं स्पेक्टर के स्पिरिट स्टोन खाने की वजह से किम के अंदर से धुआं निकलने लगता है और वो इल्यूजनरी प्रिजन के अंदर पहुंच जाता है और एक घोस्ट स्पीशीज बन जाता है। तो इल्यूजनरी प्रिजन के अंदर उसे एक औरत डेड बॉडी के पास दिखाई देती है और 4th वॉल का इफेक्ट टेम्परेली डिसेबल होने की वजह से उसके इल्यूजन्स बढ़ जाते हैं, पर वो उस मेमोरी को नहीं देखना चाह रहा होता, जिस वजह से वो उसे रेजिस्ट करने लगता है और तभी उसके आसपास सब कुछ वाइट हो जाता है। कुछ मेमोरीज को दोबारा से नहीं जीना चाहिए। मैंने चुंगम्यूरो स्टेशन की तरफ आते टाइम स्पेक्टर के स्पिरिट स्टोन को इकट्ठा कर लिया था और जब मैंने उसे खाया तब मैं टेम्परेरी तौर पर घोस्ट स्पीशीज बन गया, जिस वजह से मैं मॉन्स्टर्स के लिए इनविजिबल हो गया। पर इस चक्कर में मेरी मेमोरीज के अंदर दफन ट्रॉमास अचानक से बढ़ गए। वैसे मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। 4th वॉल सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और मैं उसी की वजह से बच पाया, क्योंकि अगर किसी और ने ऐसा करने की कोशिश की होती तो वो अभी तक पागल हो चुका होता। तो अब मुझे 4th वॉल के वापस आने तक का वेट करना होगा। जुंगयोक, क्या ये तुम हो? पर रुको जरा, तुम तो जुंगयोक नहीं हो। रुको जरा, क्या ट्रोमा फिर से शुरू हो गया?
और ये तो कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। रुको जरा, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? तुम तो कोरियन लग रहे हो, आखिरकार तुम हो कौन? तब किम अपनी पर्सनल स्किल कैरेक्टर प्रोफाइल को एक्टिवेट कर लेता है और एना क्रॉफ्ट मेंटल बैरियर स्किल यूज कर रही होती है, पर कैरेक्टर प्रोफाइल उस स्किल को पेनिट्रेट कर देती है। और क्योंकि एना के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है तो कैरेक्टर प्रोफाइल कैरेक्टर समरी में कन्वर्ट हो जाती है। मुझे लगा ही था कि ये द प्रॉफिट एना क्रॉफ्ट ही है। ये बिना किसी स्पेशल लिमिटेशन के किसी के भी माइंड में घुस सकती है और ये TWSA की ऐसी कैरेक्टर है जो कि फ्यूचर को भी देख सकती है और अपने विजन के जरिए न्यू फ्यूचर्स को प्लान भी कर सकती है। तुम तो एना क्रॉफ्ट हो ना? आखिरकार तुम मुझे कैसे जानते हो? मैं भी एक प्रॉफिट हूँ। तब किम की बातों का सच पता लगाने के लिए एना मेंटल बैरियर स्किल का इस्तेमाल करती है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि किम झूठ कह रहा है। लगता है ये रियल प्रॉफिट पर काम नहीं करता है। अब सच सच बताओ कि आखिरकार तुम हो कौन? अब मुझे समझ में आ गया है कि आखिरकार चल क्या रहा है। इसे मेरी प्रेजेंस का एहसास इस वजह से हुआ है क्योंकि मेरी फोर्थ वॉल का इफेक्ट कम हो गया है, और अगर मैं फोर्थ वॉल के बारे में सही सोच रहा हूँ तो यही एक सही रीजन है। तो आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम सच में नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? माफ करना, पर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मेरे हिसाब से मैंने तुम्हें सी सर्पेंट का न्यूक्लियस भेजा था, तो क्या तुमने उस न्यूक्लियस की मैजिक पावर का इस्तेमाल करके अपनी आंख में आर्क डीमन की आईबॉल इम्प्लांट नहीं की है? तो वो तुम हो जिसे ऑक्शन हाउस के जरिए ब्रोकन फेट मांगा था। आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? ये बहुत ज्यादा लकी है क्योंकि आर्क डीमन आईबॉल 1 मिलियन कॉइन्स की होती है और इसे तो ये गिफ्ट में ही मिल गई है। तब किम के फोर्थ वॉल स्किल का इफेक्ट धीरे धीरे वापस आने लगता है। रुको जरा, आखिरकार ये क्या हो रहा है? आखिरकार क्यों मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ? चिंता मत करो, हम दोबारा फिर से मिलेंगे, तो इसलिए मेरा इंतजार करना। तब किम की फोर्थ वॉल स्किल का इफेक्ट दोबारा से वापस आ जाता है, जिस वजह से एना वहाँ से गायब हो जाती है और किम के ऊपर से इल्यूशनरी प्रिजन का इफेक्ट भी हट जाता है। इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया। मैं तो पहले से ही बहुत ज्यादा बिजी था और अब मैं एना के साथ भी टकरा गया। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पता नहीं अब कितना ज्यादा टाइम पास हो गया होगा और पता नहीं बाकी सभी लोग कैसे होंगे। क्या थर्ड सिनेरियो अभी भी चल रहा होगा और क्या मैं इस टाइम ग्राउंड रेड से घिरा हुआ तो नहीं होऊंगा और कहीं जुंगयोक ने गिलियोंग को मार तो नहीं दिया होगा? तब किम को होश आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और किम उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार सिनेरियो का क्या हुआ, जिस वजह से वो लोग उसे बताते हैं कि वो लोग बच गए हैं। तब किम देखता है कि आसपास बहुत सारी लाशें गिरी हुई हैं और वो उन लोगों को रिलैक्स करने से मना करता है क्योंकि अभी तो सिर्फ एक ही दिन गुजरा होता है। तब किम ली से टाइम पूछता है, जिस वजह से ली उसे बताता है कि अभी 8:30 बजे हैं और सिनेरियो खत्म हुए सिर्फ आधा घंटा हुआ है, जिस वजह से किम को एहसास होता है कि वो ज्यादा देर तक बेहोश नहीं था। तब किम गिलियांग के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से हिवोन उसे बताती है कि गिलियांग इस टाइम जुंगयोक के साथ है। आखिरकार ये जुंगयोक के साथ क्या कर रहा है और ऊपर से मैं तो कुछ सुन भी नहीं पा रहा हूँ। क्या ये जब पहले हैरान हुआ था तब भी ये गिलियांग को ही देख रहा था? तो क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो? बिल्कुल सही कहा। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम ज्यादा जल्दी ताकतवर बनोगे। मैं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। तो तुम बिल्कुल बेवकूफ हो बच्चे। तब किम अपनी ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट वाली स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि वो जुंगयोक के थॉट्स फिर से सुनने लगता है और उसे पता चलता है कि जुंगयोक उसे अभी थोड़ी और टाइम के लिए जिंदा रखना चाह रहा है। तब गिलियांग देखता है कि किम को होश आ गया है, जिस वजह से वो भागते हुए उसे गले लगा लेता है। मुझे यहाँ पर अपना और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे आज रात अपने प्लान्स पर काम भी करना है। आखिरकार ये किन प्लान्स की बात कर रहा है? मुझे इसके बारे में सोच रही होगा, पर इस टाइम मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। तब किम थक जाने की वजह से सो जाता है, पर अभी भी मेन सिनेरियो बचा हुआ होता है। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।